बिल्कुल फंसाया गया है एकदम 100%। और नहीं होता है तो एसपी साहब को कहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए, आप फिर जांच करिए। हम तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और अभी हमारी टीम आ पहुंची है मधुबनी जिला अंतर्गत लौकही प्रखंड क्षेत्र के न्योर गांव में। हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में हमें यहाँ पर दिखे सुमन कुमार उर्फ मलखान सिंह। जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, यही वह घर है। और यह खबर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था कि मलखान सिंह को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट भेजा गया था। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। यह खबर सर अभी सुर्खियों में बना हुआ है कि आप क्षेत्र संख्या 42 के जिला पार्षद हैं, और यह खबर अभी सुर्खियों में बना हुआ है कि मलखान सिंह जो कि न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया। क्या है इसके पीछे की सच्चाई सर? सरासर देखिए, न्यायिक हिरासत में हमें भेजा गया, जिस केस में हमें भेजा गया है बिल्कुल हम बेकसूर उस केस में थे, इसलिए हमें न्याय मिला है, हमें जमानत मिली है। और क्या कहते हैं, उस केस में बिल्कुल ही हम बेकसूर थे, जो कि हमें उठा के बेफजूल में हमको उठा के लोग अपना सच छुपाने के लिए सभी राजनीतिक पॉलिटिकल जितने भी आदमी है सभी जो है सो पुलिस के ऊपर दबाव बना के हमको अरेस्ट करके यहाँ से भिजवाए। इस क्षेत्र का मैं अभी जिला परिषद हूँ वर्तमान में। मैंने वो इतिहास रचा है जो कि लोग सोचने पे, जो आदमी लाखों के लाखों रुपए खर्च किए वो आदमी चुनाव नहीं जीत पाया, और एक ये सुमन कुमार सिंह एक मामूली सा अल्पसंख्यक जात से होके और वो एक जिला परिषद बन गया, जिसका जो है सो मतलब लगभग 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार जिसका जनसंख्या है वो नहीं बन पाया, और हम बन गए। हमें जनता ने हमें चाहा, सभी जातियों की वोट हमें प्राप्त हुई, हर वार्ड में हमें वोट मिला। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा मेहनत भी है। हम वो शख्स हैं जो कि 12 बजे रात में भी अगर कहीं पे जनता को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। यह लोग सिर्फ और सिर्फ जात पात के ऊपर रोटी सेकने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। हमने जनता के लिए काम किया है। हमने वो आवाज़ उठाई है जो यहाँ पे कोई विधानसभा सदस्य जो है सो आवाज़ नहीं उठाया, जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज़ नहीं उठाया। हम जनता के लिए वो आवाज़ उठाते रहे और उठाते रहे। तो ये लोग सोच रहे हैं कि शायद यह कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा पहुंच जाए, यह कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट पहुंच जाए, जिस तरह से जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हमें राजनीति के तहत सभी आदमी हमारे पीछे लग के हमको जबरन जो है सो अगर कहिएगा तो हमारे पास हम फाइल भी रखे हुए हैं, हमारे पास में डिटेल्स भी हैं, हमारा कॉल डिटेल्स भी है इसमें। अगर मान के चलिए अगर मर्डर करने वाले अगर आदमी रहते तो हम पुलिस को क्यों फ़ोन करेंगे? हमारे भी उसमें डिटेल में देखा जाए कि 22 तारीख के रात में हमने पुलिस को भी फ़ोन किया है, थाना को भी फ़ोन किया हुआ है, हमें काम था उनसे, हमने उनको भी फ़ोन किया हुआ है। और अगर हम मर्डर करने के लिए जाते तो क्या हम पुलिस से हम बात करेंगे? मर्डर करने वाला आदमी पुलिस से बात करेगा? ऐसा कर सकता है क्या? शादी का कार्ड सभी कुछ हमने दिखाया जहाँ जहाँ हम गए थे, लेकिन हमारी बातों को दबा दिया गया। वो मनोज शर्मा के साथ में जो भी टॉर्चर हुआ, जो भी हुआ, उनके साथ में ऐसे करके उनसे जबरन इस तरह का नाम हमारा पुलिस के द्वारा दे के हमको जेल भेजा गया। इन सब के पीछे जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, गंदा पॉलिटिक्स। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि गंदा पॉलिटिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है, अगर पॉलिटिक्स आप राजनीति करना चाहते हैं तो इस तरह से गंदा राजनीति मत करिए। हम जितने भी गंदा राजनीति वाले नेता हैं हम उनको कहते हैं कि गंदा राजनीति मत करिए। अगर राजनीति करना है तो साफ सुथरा राजनीति करिए। चलिए कदम में कदम मिला के जनता के लिए कुछ कीजिए, जनता के लिए आवाज़ उठाइए। कोई आदमी एक शख्स नहीं था जो खाद के बारे में इतना कहने के लिए। आज हमारे लौकी प्रखंड में अभी 20 से 25 लगभग लाइसेंस जो है लाइसेंस इशू हुआ है। उसका रीज़न है सुमन कुमार सिंह, क्योंकि हमने वहाँ पे कृषि उत्पादन समिति का हम सदस्य हैं। उत्पादन समिति में हमने आवाज़ उठाया था कि आप हमारे क्षेत्र में खाद की लाइसेंस दें, ताकि जो मनमानी जो अगर कुछ लिमिटेड आदमी है जिनको लाइसेंस मिला हुआ वो मनमानी हमारे क्षेत्र में करता है, 600-700 रुपये में खाद देता है। अगर आप वहाँ पे अगर ज़्यादा लाइसेंस देंगे क्षेत्र में तो शायद वो मनमानी नहीं हो पाएगी। जिसका रीज़न यह है कि आप पता कर सकते हैं कि इस बार 350 रुपये में यूरिया बिका, पिछले बार 700, 750, 800 रुपये में बिका, इस बार 350 रुपये में बिका। इसके लिए कोई विधान परिषद, कोई हमारे विधायक जी हों, चाहे जो भी हो, MP साहब हों, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज एक बात बताइए, मैं आपसे आप ही से मैं पूछता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से मैं पूछता हूँ, मैं सभी नेताओं से पूछता हूँ। मेरा उम्र 37 साल हो गया है।
37 साल में मेरे ऊपर 34 साल तक में कोई एक भी मुकदमा नहीं है। 34 साल मेरा जब उम्र हुआ तो मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। 2016 में जब मैं मुखिया का चुनाव लड़ता हूं, उसके बाद से मेरे ऊपर मुकदमा पे मुकदमा, मुकदमा पे मुकदमा, मुकदमा पे मुकदमा, यानी कि मैं चुनाव लड़ने के बाद मैं क्रिमिनल बन गया। तो यहाँ के जो गंदा पॉलिटिशियन है वह आदमी हमें क्रिमिनल बना रहा है। वह आदमी चाहता है कि यह क्रिमिनल बने, इनका छवि खराब हो क्षेत्र में, और क्या कहते हैं, इसकी राजनीति नहीं चले जिस तरह से। पंचायती में जो जाता है ना, तो वहां पे जाकर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया लेके जाता है पंचायत करने के लिए, और मैं निष्पक्ष भावना से जाता हूं पंचायत करने के लिए। मैं सभी को जो भी बात रहता है वह सही बात वहां पे रखता हूं। इन लोगों की रोटी सेकना जो बंद हो गया है। मैं थाना में कहीं पैरवी करने जाता हूँ, कोई बेकसूर आदमी अगर पकड़ा जाता है, मैं जाता हूँ तो मैं 1 रुपये की भी बात नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि सर ये बेकसूर आदमी है, इसको आप एक बार जांच करके अगर यह बेकसूर आदमी है तो इसको छोड़ दिया जाए। मैं इस तरह का पैरवी करता हूं। आज लोग नेता कैसे कैसे पैरवी करते हैं वो दुनिया जानता है, सब जानता है कैसे पैरवी करता है। सब आदमी पैसा ले लेके जेब में रखता है, यही राजनीति करता है, यही नेतागिरी करता है। अगर नहीं करता हो तो मैं एक एक जनता से मुंह से पूछना चाहता हूं कि बताइए कि इस तरह का काम होता है कि नहीं होता है। सर, विकास हत्याकांड मामले में आपको नामजद किया गया था, और ये आप कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं। आपके पास सारा सबूत भी है, मैं इसको भी मैं देखूंगा। सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आप कितने दिनों के बाद जेल के बाहर आए हैं? मैं सर 3 महीना 10-11 दिन के बाद मैं जेल से बाहर आया हूं। मुझे हाई कोर्ट ने हमें जमानत दी है, और उसमें देखा गया है कि मैं बिल्कुल ही बेकसूर हूं। जितना भी बात पुलिस ने लिखा है, मेरे से डीएसपी साहब ने जो बयान लिया है, एक भी बयान मेरा नहीं लिखा गया है उसमें जो मैंने क्या बयान दिया डीएसपी साहब को। हालांकि हमारे साथ में कोई भी थाना अध्यक्ष, बहुत थाना अध्यक्ष वहाँ पे थे, कोई हमारे साथ में बदतमीजी नहीं किए, कोई तरह का बात नहीं किए। लेकिन एक बार भी डीएसपी साहब हमारे पूरे केस में कहीं पे भी यह नहीं लिखा है कि हमने उनको बयान क्या दिया। क्या लिखा है कि मैं कोर्ट में बयान दूंगा, मैं कोर्ट में बयान दूंगा। मैं कोर्ट में क्यों बयान दूंगा? आप मुझे बोले कि डीएसपी साहब बुला रहे हैं, मैं आपके साथ गया, लेकिन वहां से उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, आप हमको वहां से भेज दिए, और किसी का कन्फेशनल बयान या किसी चीज़ पे आप हमको भेज दिए। कन्फेशनल बयान उन्होंने दिया भी नहीं है। जेल में हमारी उनसे मुलाकात हुई है मनोज शर्मा से, उन्होंने हमें बताया कि नहीं, हमारा कन्फेशनल बयान नहीं हुआ, हमसे जबरन सिग्नेचर कराया गया, और उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं, उस पर कन्फेशनल बयान लिखा गया। इस तरह का बात हुआ है। इसमें हमारा कॉल डिटेल है, उनसे हमारा बातचीत हुआ है, लेकिन हमारा तो थाना अध्यक्ष से भी बातचीत हुआ है, छोटा बाबू से भी बातचीत हुआ है। तो क्या इस मर्डर में वो भी शामिल है? हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको 10 आदमी फ़ोन करेगा। हम शादी का कार्ड है हमारे पास में, अभी इसमें नहीं है, मोबाइल में मैंने कोर्ट में जमा किया है। मैं शादी का कार्ड भी, मैं उस दिन शादी में गया हुआ था। क्या मैं यहाँ से, आप मेरा अगर रोटेशनल अगर निकालेंगे तो मैं यहाँ से सीधा ऐसे करके घूम के गया हूँ, वहाँ दिख गया, और वहाँ से शादी अटेंड करके सीधा मैं वहाँ से रिटर्न अपने घर आया हूँ। आप मोबाइल लोकेशन मेरा निकाले, सब कुछ निकाले, लेकिन आज यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाके लाश बरामद हुई है। क्या उस आदमी का रोटेशनल नहीं निकाला जा सकता है? कौन सा आदमी कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत सारा आदमी बाहर गया था उस रात में, उसका डिटेल निकालिए। इसमें लिखा गया है कि 2 बजे तक पूरी रात मेरा मोबाइल एक्टिव मोड में है, जबकि मेरा मोबाइल 2 बजे में बंद हो चुका है। 2 बजे के बाद मेरा कोई कॉल डिटेल नहीं है। इसमें मेरा 2 बजे के बाद में कोई भी कॉल डिटेल नहीं है। लिखा गया है कि पूरी रात मोबाइल एक्टिव मोड में रहा है। यहाँ पे ये 2:07, ठीक है। मैं जब घर पहुंच गया तो वहाँ के लोगों को मैंने फ़ोन करके बोल दिया, क्योंकि मुझे सुरक्षा का टेंशन रहता है, और इसलिए मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि मैं घर पहुंच गया हूँ। 2:07 तक मेरा एक्टिव मोड में मोबाइल रहा। उसके बाद मैं सोया हूँ। उसके बाद पहला कॉल मैं सीधा थाना अध्यक्ष को मैंने किया है। देखिए 72 50 58 83 10, इस नंबर पे मैंने सीधा थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया। मैंने व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो देखा, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर क्या हुआ है। वो फोटो देखें किसका है, नेमुआ चौक पे, जो कि नेमुआ मेरे क्षेत्र में पड़ता है। अगर कोई भी घटना होती है तो हम क्यों नहीं पूछेंगे? हम इनके लिए हमने थाना अध्यक्ष को भी फ़ोन किया है कि बड़ा वो कैसे क्या हुआ। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात, यहाँ पे एक तो लावारिस लाश मिला है। हम तो हर जगह उनके साथ हैं, हर जगह प्रशासन के साथ थे। जहाँ पे भी हमको अगर जांच करते, जहाँ पे भी जो करते हैं उनके साथ थे, फिर भी हमको भेज जिस दिया वक्त गया। सर आपकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त पुलिस प्रशासन का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? नहीं, अच्छा व्यवहार रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे साथ में कोई, हम तो पहले ही बोल दिए कि कोई बदतमीजी हमारे साथ नहीं किया, जैसे मतलब औरों के साथ किया जाता है, हमारे साथ नहीं किया गया, और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो कानून व्यवस्था को आप क्षेत्र में जो लगातार घटनाएं होती रहती है उस संदर्भ में आप कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है, यहीं का नहीं पूरे बिहार का खराब है कानून व्यवस्था। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है सो क्या कहते हैं गोली पे गोली चल रहा है। इसलिए जो है सो क्या कहते हैं हम भी घर से नहीं निकल रहे हैं। हमें भी डर है कि जो आदमी जो आदमी हमें दुश्मन बनाया है, जैसे विकास शाह का मर्डर हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का दुश्मन हमें बनाया गया है, ताकि अपना सर का जो है सो पट्टा जो है सो मलखान के ऊपर डाल देते हैं। मरने वाला मलखान रहेगा, अपना कोई भी उस समाज का आदमी, कोई भी जो भी मतलब व्यक्ति है, उसको दुश्मनी जो है सो मलखान के साथ में होगा, ना कि उसके साथ में होगा। अपने सर से हटाने के लिए वो हमारा नाम जबरदस्ती देके, जबकि मेरा नाम FIR में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मेरा कॉल डिटेल पहले निकाला गया, देखा गया, इन दोनों का संपर्क हुआ, उसके बाद बोला कि इस संपर्क से इनको हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए, उसके परिवार से आवेदन दिलवाइए। झूठी आवेदन उनके परिवार से दिलाया गया, उसके बाद हमें अरेस्ट करके भेजा गया। मेरे ऊपर 11 गोली मेरे देह में, शरीर में लगा, तो उसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ, उसका CDR क्यों नहीं निकाला गया? आप पूरा केस खंगाल के देख लीजिए, किसी का CDR नहीं निकला हुआ है।